वेलकम दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्लस पे आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, झारखंड एक्सप्रेस के इस सीरीज में हम कम से कम समय में झारखंड से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप जितनी जल्दी हो सके प्रश्नों को देखते ही उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं सेट नंबर 1 से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? कौन सा संप्रदाय हो जाएगा? वज्रयान। पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 ईस्वी में किस जनजातीय समाज ने विद्रोह किया था? तो कौन सा जनजातीय समाज हो जाएगा जो 1818 ईस्वी में कंपनी के विरुद्ध विरोध किया था? हो जनजाति। कौन सा जनजाति हो जाएगा? हो जनजाति हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो झारखंड में पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। झारखंड में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था? तो 1929 ईस्वी में झारखंड आंदोलन के दौरान किसान सभा का गठन किसने किया था? ठेबले उराव। कौन हो जाएगा? ठेबले उराव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? कौन सा हो जाएगा? कड़प्पा क्रम हो जाएगा। झारखंड में कड़प्पा क्रम के चट्टान का अभाव है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कौन सा प्रमंडल का पूछा गया है? उत्तरी छोटा नागपुर, जिसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? हजारीबाग। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति का व्यक्ति किस जिले में निवास करता है? झारखंड के पलामू में। कहाँ पे हो जाएगा? पलामू जिला में। अगला प्रश्न है, मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है? तो मंझाइन लोकगीत कब गाया जाता है? बच्चों के जन्म पर। और किसके द्वारा गाया जाता है? महिलाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक कौन है? कौन हो जाएंगे? मनम सिंह मुंडू। मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक कौन हो जाएंगे? मनम सिंह मुंडू। अगला प्रश्न है, झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है? तो कौन सा मिट्टी हो जाएगा जो झारखंड में कृषि के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता है? लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसालों की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? तो मसालों की खेती झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज़्यादा किया जाता है? पलामू में हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है? गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पे हो जाएगा? कोडरमा जिला में। अगला प्रश्न है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ पे हो जाएगा? रांची में। बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची में है। 14 नंबर में है, झारखंड में भारत का कितना प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 37%, 37% हो जाएगा। झारखंड में भारत का 37% खनिज भंडार संचित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में निजी क्षेत्र का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? तो कहाँ पे हो जाएगा? जमशेदपुर में। झारखंड में पहला निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे स्थापित हुआ था? जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है, राजा मान सिंह ने राजमहल स्थित नए नगर का क्या नाम रखा था? तो क्या नाम हो जाएगा? अकबर नगर। राजा मान सिंह ने राजमहल में स्थित नए नगर का क्या नाम रखा था? अकबर नगर। अगला प्रश्न, मुंडा उलगुलान जिसको और क्या कहा जाता है? मुंडा महाविद्रोह, जिसका दमन किसने किया था? तो कौन हो जाएगा? कमिश्नर फारबेस या डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड। अगला प्रश्न, जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? तो जयपाल सिंह का मूल नाम क्या हो जाएगा? वेनंद पाहन। जयपाल सिंह का मूल नाम क्या हो जाएगा? वेनंद पाहन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? कब हो जाएगा? 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? क्या पूछा गया है? 14 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो कितना हो जाएगा? 5 सीट। 21 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2004 ईस्वी से जुलाई 2009 ईस्वी तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? कब से कब तक बोला गया है? दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 ईस्वी तक। तो कौन हो जाएंगे? सैयद सिप्तेरा जी। तो इस समय झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? सैयद सिप्तेरा जी। हमारा 22 नंबर प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक अबरक की खान किस जिले में पाई जाती है? किसका खान पूछा गया है? अबरक का खान। कहाँ पे हो जाएगा? कोडरमा जिला। झारखंड में सर्वाधिक अकबर की खान कोडरमा जिला में पाई जाती है।
अगला प्रश्न है चेरो विद्रोह कब हुआ था। तो चेरो विद्रोह की बात करें तो कब हुआ था, ये 1800 से 1819 ईस्वी तक। चेरो विद्रोह 18 से 1819 ईस्वी तक हुआ था। अगला प्रश्न है गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित थे। तो गोपाल राय की बात करें तो कौन से विद्रोह से संबंधित थे, ये चेरो विद्रोह से। गोपाल राय का संबंध किससे था, चेरो विद्रोह से। अगला प्रश्न है झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। कौन सी स्कीम पूछा गया है, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम। इसका शुरुआत कब हुआ था, 2009 ईस्वी में। 26 नंबर प्रश्न है राजमहल ट्रैप किस चट्टान से निर्मित है। कौन सा ट्रैप, राजमहल ट्रैप। कौन से चट्टान से निर्मित है, ये बोलास चट्टान से। 27 नंबर प्रश्न है किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था। तो बंगाल से बिहार का विभाजन कब हुआ था, 1912 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है 1916 में छोटा नागपुर में कितने इंकबर्ट स्टेट थे। क्या पूछा गया है, 1916 ईस्वी में छोटा नागपुर में कितने इंकबर्ट स्टेट थे। तो कितना हो जाएगा, 35। हमारा 29 नंबर प्रश्न है संथाल या हुल विद्रोह के नेता कौन थे। कौन हो जाएगा, सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव हो जाएगा। संथाल या हुल विद्रोह का नेता कौन हो जाएगा, सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव। अगला प्रश्न है नतऊ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। तो नतऊ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, पुरुष के द्वारा। नतऊ नृत्य पुरुष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के संस्थापक कौन थे। किसका संस्थापक पूछा गया है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। कौन हो जाएंगे, थियोडोर सुरीन। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा जिसका संस्थापक कौन था, थियोडोर सुरीन। हमारा अगला प्रश्न है सरदारी आंदोलन के दौरान 1881 ईस्वी में किस ईसाई नेता ने छोटा नागपुर को मुंडाओं का देश घोषित करते हुए नागवंशियों की पुरानी राजधानी दोईसागढ़ में झंडा फहराया था। तो किसने फहराया था, जॉन बैप्टिस्ट ने। कौन हो जाएगा, जॉन बैप्टिस्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा, बाबूलाल मरांडी। 34 नंबर प्रश्न है उराव, कोरवा तथा पहाड़ियाँ किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो किसका हो जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार का। उराव, कोरवा तथा पहाड़िया द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन कब किया गया था। तो दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन कब हो जाएगा, 1834 ईस्वी में। एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन 1834 ईस्वी में किया गया था, 1834 में। हमारा अगला प्रश्न है किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिन तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था। तो कौन सा वैष्णव संत हो जाएंगे जो 16वीं सदी में पंच परगना के क्षेत्र में रुककर अपने मत का प्रचार किया था, चैतन्य महाप्रभु। कौन हो जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सरहुल के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो सरहुल के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, बा। कौन सा हो जाएगा, बा नृत्य। हमारा 38 नंबर प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की बात करें तो कब हो जाएगा, 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू किया गया था। कौन सा कानून संहिता की बात कर रहा है, दीवानी कानून संहिता। कब हो जाएगा, 1859 ईस्वी में, 1859 में। अगला प्रश्न है यूल उदुल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था। यूल उदुल 1856 को किसके लिए लागू किया गया था, संथाल परगना के लिए। कौन सा हो जाएगा, संथाल परगना हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो झारखंड पार्टी का संस्थापक कौन हो जाएगा, जयपाल सिंह। झारखंड पार्टी का संस्थापक कौन था, जयपाल सिंह। अगला प्रश्न है 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति के अंतर्विवाही समूह है। तो कौन सा जनजाति का हो जाएगा, चेरो जनजाति। 12 हजारी और 13 हजारी चेरो जनजाति का अंतर्विवाही समूह है। हमारा अगला प्रश्न है दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का प्रथम एजीजी किसे नियुक्त किया गया था। तो कौन हो जाएगा, विल्किंसन को। तो दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का प्रथम एजीजी किसको नियुक्त किया गया था, विल्किंसन को। अगला प्रश्न है संथाल लिपि ओलचिकी के आविष्कारक कौन है। तो ओलचिकी लिपि के आविष्कारक कौन हो जाएगा, रघुनाथ मुर्मू। और ये ओलचिकी लिपि कौन सी लिपि है, संथाली लिपि है। अगला प्रश्न है झारखंड के किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक काल का दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है। तो कहाँ से हो जाएगा, भवनाथपुर से, जो कहाँ पे है, गढ़वा में है। झारखंड के गढ़वा के भवनाथपुर से प्राग ऐतिहासिक काल का दुर्लभ चित्र और प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है।
हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? तो जैन धर्म का कौन सा शास्त्र हो जाएगा जिसको वेद में सम्मिलित किया गया है? आगम शास्त्र हो जाएगा। कौन सा शास्त्र हो जाएगा? आगम शास्त्र हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, चेरो विद्रोह के किस चेरो नेता को फांसी दे दी गई थी? तो चेरो विद्रोह के किस नेता को फांसी दे दी गई थी? भूषण सिंह को। क्या हो जाएगा? चेरो विद्रोह के चेरो नेता भूषण सिंह को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का क्या स्थान है? तो देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान हो जाएगा? 14वां स्थान। कौन सा हो जाएगा? 14th स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1955 ईस्वी में पहली बार झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था? तो पहली बार झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन किसने सौंपा था? राम नारायण सिंह। कौन हो जाएंगे? राम नारायण सिंह हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस राजा के समय इचाक रामगढ़ की राजधानी बना? तो किस राजा के समय इचाक रामगढ़ की राजधानी बना था? राजा तेज सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ था? तो कब हुआ था? 1769 ईस्वी में, 1769 में। कंपनी सरकार के विरुद्ध सबसे पहले भूमिज विद्रोह 1769 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल निष्कासन के बाद मौलाना आजाद 1916 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक कहाँ रहे थे? तो कहाँ पे हो जाएगा? रांची में। बंगाल निष्कासन के बाद मौलाना आजाद ने 1916 से 1920 ईस्वी तक रांची में रहे थे। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसने की थी? किसकी स्थापना पूछा गया है? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की। किसने किया था? कार्तिक उराव। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का स्थापना किसने किया था? कार्तिक उराव ने। हमारा अगला प्रश्न है, लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो कौन सा देवी को हो जाएगा? देवी काली को। लिलोरी देवी मंदिर देवी काली को समर्पित है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो तिलका मांझी को फांसी कब मिला था? 1785 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1785 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में फांसी दी गई थी। 56 नंबर प्रश्न है, 56 नंबर है, असहयोग आंदोलन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ पे हो जाएगा? देवघर में हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान देवघर में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? तो कौन सा त्योहार हो जाएगा? मांडा हो जाएगा। मांडा त्योहार के दौरान 9 दिन उपवास के बाद उपासक 10वें दिन जलते हुए कोयले पर नंगे पांव चलते हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी मोपना मांझी और केतन महतो की मौत कहाँ हुई थी? तो कहाँ पे हो जाएगा? पटना कैंप जेल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए मोपना मांझी और केतन महतो की मौत पटना कैंप जेल में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति कौन सा हो जाएगा? संथाल हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में संथाल जनजाति सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 330 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोदो पाटिया झारखंड के किस जिले की चित्रकला शैली है? जोदो पाटिया क्या है? झारखंड की एक चित्रकला शैली है जो कौन से जिले की है? दुमका जिले की। जोदो पाटिया झारखंड के दुमका जिले की चित्रकला शैली है। अगला प्रश्न है, गुमला और लोहरदगा की खदानों में से कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है? तो कौन सा खनिज हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा। कौन सा खनिज भेजा जाता है? बॉक्साइट भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपये दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है? तो कितना रुपया हो जाएगा? 5 रुपये के दर पर। अगला प्रश्न है, डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार कौन है? कौन सा पुस्तक बोला गया है? डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर। तो इसका रचनाकार कौन हो जाएंगे? कुमार सुरेश सिंह। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है? तो बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? चतरा में। कहाँ पे स्थित है? चतरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्लेस्टोसीन काल कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ था? तो कब हो जाएगा? 10 लाख वर्ष पूर्व। क्या पूछा गया है? मध्य प्लेस्टोसीन काल कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ था? तो कब हुआ था? 10 लाख वर्ष पूर्व।
अगला प्रश्न है मुगल सूबेदार मान सिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? तो मुगल सूबेदार मान सिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? राजमहल में। कहाँ पे बनाई थी? राजमहल में। मुगल सूबेदार मान सिंह ने राजमहल में अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम देश के किस जिले में शुरू हुआ था? तो 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुआ था? मेरठ में। कहाँ पे हो जाएगा? मेरठ में हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? कौन से परियोजना की शुरुआत? स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हो जाएगा? 1882 से 1883 ईस्वी में। स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत 1882 से 1883 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है पालकोट असरायनी किस जिले में स्थित है? कौन सा असरायनी की बात कर रहा है? पालकोट असरायनी। कहाँ पे हो जाएगा? गुमला जिला में। झारखंड का गुमला जिला में हो जाएगा। हमारा 71 नंबर प्रश्न है 1771 ईस्वी में संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदार और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तिलका मांझी ने। क्या हो जाएगा? तिलका मांझी हो जाएगा। 1771 ईस्वी में संथाल जनजातीय क्षेत्र में जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पहला जनजातीय विद्रोह तिलका मांझी ने शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है कैथोलिक ईसाई आदिवासियों ने किस संस्था की स्थापना 1834 ईस्वी में की थी? कौन सी संस्था की शुरुआत किया था 1834 ईस्वी में? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की। कौन सा संस्था हो जाएगा? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। हमारा अगला प्रश्न है औरंगजेब झारखंड के किस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था? तो झारखंड का कौन सा राज्य हो जाएगा जिसको औरंगजेब अपने साम्राज्य में शामिल नहीं कर सका था? सिंह राज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सिंह राज हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड के किस अनुसूचित जाति की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो कौन सा हो जाएगा? धोबी। झारखंड में अनुसूचित जाति धोबी की साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है राज्य में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो झारखंड राज्य का सबसे प्रदूषित नदी कौन सा हो जाएगा? दामोदर नदी। अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो मलिक मोहम्मद जैसी के कौन से ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? पद्मावत। क्या हो जाएगा? पद्मावत हो जाएगा। अगला प्रश्न है मांझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? नायके। मांझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? नायके कहा जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? क्या पूछा गया है? झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई तो कितना हो जाएगा? लगभग 3366 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? लगभग 3366 किलोमीटर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है ढोकलो शहर शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ढोकलो शहर शासन व्यवस्था में पाहन को और किस नाम से जाना जाता है? कालो के नाम से। क्या हो जाएगा? कालो हो जाएगा। अगला प्रश्न है बारात जाने के बाद महिलाएं कौन सा लोक नाटक का खेल खेलती है? तो कौन सा हो जाएगा? डमकच हो जाएगा। बारात जाने के बाद महिलाएं डमकच नामक लोक नाट्य का खेल खेलती है। अगला प्रश्न है पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो पशुओं के सम्मान में मनाए जाने वाला त्यौहार की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? सोहराय। क्या हो जाएगा? सोहराय हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है देश के कुल संचित कोयला के भंडार में झारखंड का प्रतिशत क्या है? तो देश के कुल कोयला भंडार में झारखंड का प्रतिशत कितना है? 36%। कितना हो जाएगा? 36% हो जाएगा। अगला प्रश्न है ताना भगत किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे? तो कब हो जाएगा? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में ताना भगत अपनी मांग को गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हो गए थे। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? तो कब हो जाएगा? 1579 ईस्वी में, 1589 में। 1579 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर झारखंड भेजा था। हमारा अगला प्रश्न है 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाले राजा जय सिंह किस राज्य के थे? तो कौन सा राज्य का हो जाएगा? उड़ीसा का। 13वीं सदी में खुद को झारखंड का राजा घोषित करने वाले जय सिंह उड़ीसा राज्य के थे। अगला प्रश्न है दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होता है? तो दामोदर नदी का उद्गम कौन से पठार से होता है? छोटा नागपुर पठार से। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में झारखंड का कौन सा छोटा राज्य शामिल था? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? कांजागल हो जाएगा। हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में झारखंड का छोटा राज्य कांजागल शामिल था। अगला प्रश्न है भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सेना ने किस उपाधि से विभूषित किया? तो महेंद्र सिंह धोनी को सेना ने किस उपाधि से विभूषित किया है? मानद लो कर्नल हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है?
तो झारखंड का पहला आदिवासी जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है उसका नाम क्या था? जुएल लकड़ा। तो क्या हो जाएगा? जुएल लकड़ा हो जाएगा। झारखंड का प्रथम आदिवासी जिसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो कौन थे? जुएल लकड़ा। अगला प्रश्न है, तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो तसर उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान हो जाएगा देश में? पहला स्थान। तसर उत्पादन में झारखंड का देश में पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो परमाणु खनिज की बात करें तो झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे कम है? क्या पूछा गया है? कौन से अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे कम है? तो कौन सा अनुसूचित जाति हो जाएगा? भूइयां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूइयां हो जाएगा। अनुसूचित जाति भूइयां में साक्षरता दर सबसे कम है। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? महेंद्रपाल ने। मगध सम्राट महेंद्रपाल ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, 12 अक्टूबर 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य निर्माण के लिए अधिसूचना जारी की थी? तो झारखंड राज्य निर्माण के लिए कौन सी तिथि से अधिसूचना जारी किया गया था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 2000 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भागों पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था? उड़ीसा के कपिलेंद्र गजपति। उड़ीसा के कपिलेंद्र गजपति ने झारखंड के कुछ भागों पर कब्जा कर वहां पर कुछ वर्षों तक अपना शासन स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? जतरा भगत हो जाएगा या फिर जतरा उराव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कितना हो जाएगा? 2.72%, 2.72%। अगला प्रश्न है, झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि किसके प्रकार हैं? ये चारों किसके प्रकार हैं? नृत्य के प्रकार। झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि ये चारों की चारों नृत्य के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम क्या है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है? लोधा या बूढ़ा जलप्रपात। क्या हो जाएगा? लोधा या बूढ़ा जलप्रपात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? तो किसको किया था? बिरसा मुंडा को। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से सोते हुए गिरफ्तार किया था। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही रखते हैं। अगले प्रैक्टिस सेट में हम और भी आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।